इसके आगे देखो, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है वो बता देते हैं। क्वेश्चन लिखा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। बात मत करो। तो कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लगाने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा उसमें दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। इसमें देखो क्वेश्चन में विभवांतर दिया है, V बराबर कितना लिखा है 12 वोल्ट। दो बिंदु आवेशों के बीच 2 कूलम आवेश, यानी कि Q का मान कितना लिखा है 2 कूलम। बोला कितना कार्य किया जाएगा, यानी W हमको क्या करना है ज्ञात करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है, V बराबर W बटे Q, यही है ना। तो W बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा V इंटू Q, यही हो जाएगा। V का मान कितना लिखा है 12 वोल्ट और Q का मान कितना लिखा है 2, 12 दूनी 24, क्या जी जूल ना, यानी कि कितना कार्य करना पड़ेगा 24 जूल। इसी में क्वेश्चन और लिखा है किसी परिपथ में विभवांतर 15 वोल्ट है, 2 सेकेंड में 45 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो विभवांतर में तो परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बताते हैं तुमको कैसे लगेगा। देखो इधर ये मिटाते हैं, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नहीं लिख रहा है, ठीक है, भेज देंगे ग्रुप में। बोला है किसी परिपथ में विभवांतर जो है 15 वोल्ट है, यानी कि V का मान कितना लिखा है 15 वोल्ट। फिर बोल रहा है 2 सेकंड में 45 जूल ऊर्जा व्यय होता है, यानी कि टाइम T बराबर कितना लिखा है 2 सेकंड। और जो ऊर्जा व्यय हो रहा है, यानी कि कार्य जो किया जा रहा है कितना है 45 जूल। तो बोल रहा है विद्युत धारा जो प्रवाहित धारा है I का मान ज्ञात कीजिए। चलो पूरा दिमाग लगाते हैं, इसमें क्या क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। हमको ज्ञात करना है I। हमको I ज्ञात करने का बस एक फार्मूला अभी तक हमको पता है। फार्मूले तो बहुत है, लेकिन अभी तक जो पता है हमको कौन सा फार्मूला बस पता है, Q बराबर I इंटू T, वैसे ही फार्मूला पता है। T इसमें हमको दिया है 2 सेकंड, Q हमको नहीं पता है, लेकिन Q ज्ञात करने के हमारे पास 3 फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला Q बराबर N इंटू E है, इससे नहीं होगा क्योंकि हमको N नहीं दिया इसमें। और एक फार्मूला है हमारे पास V बराबर W अपान Q। यहां से हम Q बराबर W अपान V यानी कि Q ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, करते हैं। W का मान दिया है 45 जूल और V का मान दिया है 15 वोल्ट, 15 दिया 45, यानी कि Q का मान कितना गया 3 कूलम। कोई दिक्कत। अब देखो हमको ज्ञात करके क्या करना था I। तो देखो I बराबर क्या होता है Q बाई T। Q बराबर कितना लिखा है 3 और T बराबर कितना लिखा है 2, यानी कि 1.5 एम्पियर। समझ में आया जी, क्लियर। एम्पियर मतलब समझ नहीं आ रहा है। अरे यार जैसे कि चीनी खरीदने जाते हो तो किस में खरीद लो, लीटर में कि मीटर में? मीटर में चीनी खरीद लाते हो, लीटर में चीनी खरीद लाते हो, ग्राम में खरीद लाते हो। तो ग्राम क्या है उसका मात्रक। उसी प्रकार जो एम्पियर है ना वो धारा का मात्रक है, ठीक है यार। ये तो चीनी मीटर में खरीद रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। अगला ओम का नियम क्या, ओम का नियम देखो क्या कहता है। ओम जो था ना वो एक जर्मन वैज्ञानिक था, उसने यह बोला था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, चालक की भौतिक अवस्था का मतलब क्या हो गया, उसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तापमान मोटाई में कोई वृद्धि न किया जाए, यानी कि यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए तो उसमें प्रवाहित तो होने वाला जो विद्युत धारा होगा ना, इधर देख लो, कोई भी चालक है हमारे पास और उसकी भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई उसके तापमान में आयतन में क्षेत्रफल में किसी प्रकार का हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। यदि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो उस समय उस चालक तार से होकर जाने वाली धारा की मात्रा
यानी कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब ऐसे समझो, जो आई है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी के। ठीक है, क्लियर है। यहां से हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है V बराबर I इंटू आर। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि R क्या है। R क्या है? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। मतलब यह जो मान लो ये तार है हमारे पास, ठीक है, सिरा इसका A हो गया और ये सिरा B हो गया। इसमें धारा यदि इधर से इधर प्रवाहित हो रहा है तो इस धारा को प्रवाहित होने से कौन रोक सकता है? इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही तो रोकेगा। और वही यदि ना होता, यदि ये नहीं होता तो जितना इसके सिरों पे विभवांतर उत्पन्न है उतना ही इसमें धारा प्रवाहित होती, लेकिन धारा उससे कम प्रवाहित होती है। जिसके पीछे का रीजन ये है, इसमें क्या होता है? प्रतिरोध होता है, जिसको हम आर से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। इसमें से सबका पहले मात्रक देख लो। आई का मात्रक एम्पियर, भी का मात्रक वोल्ट, ठीक है। आर का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, देखो ऐसे करके, ऐसे। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, यदि मान लो कहीं तुम्हारे एग्जाम में ओम ना लिखा हो तो दूसरा क्या मात्रक? ये तो ऐसा ही मात्रक हो गया ना। तो यहाँ देखो आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आर बराबर V अपान आई लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट अपान एम्पियर। इसी को हम क्या कहते हैं? ओम। क्लियर हुआ कि नहीं है? क्लियर? अरे भी का ही तो मात्रक वोल्ट लिखे हैं यहाँ पे, और आई का मात्रक एम्पियर लिखे हैं। यानी कि ये जो हो गया ना, ये हो गया एम के एस यूनिट का मात्रक, और ये जो हो गया एस आई यूनिट का मात्रक हो गया। सर एम के एस एस आई, हाँ, नहीं तो नहीं पढ़े हो? हाँ, तब क्या पढ़ोगे यार? नहीं तो दोबारा एडमिशन कराओ तब तुमको समझ में आएगा एम के एस क्या है, सी जी एस क्या है, या पी एस क्या है। ठीक है, चलो देखो इधर। अच्छा, एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ टाइप में पूछता है। देखो इधर ग्राफ ये होता है, यदि हम V और R के बीच का एक ग्राफ खींचे, ठीक है, V और R के बीच में ग्राफ खींचे, तो चालक तार के लिए जो ग्राफ आता है ना, यह आता है एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ? अरे यही से देखो ना यार, इसको देखो, V बराबर क्या है? I इंटू आर है। हाँ, तो V अपान R बराबर क्या आएगा? I। यानी कि V और R का जो अनुपात होता है ना, वह एक नियत होता है किसी भी चालक तार के लिए। ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन एक लिखा है, इसमें एग्जांपल है, बोल रहा है 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान क्या है? पता था? देख लो इधर, ओम करने में समझ में आ गया ना? कुछ नहीं, बस इतना ही था यार। लिखने के लिए तो इस पे 2 पेज लिखो तुम, लेकिन इतना 2 ही नंबर में आएगा, 2 ही नंबर लायक लिखना है। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर है 1। बोल रहा है 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान क्या है? V बराबर लिखा है 1.5 वोल्ट, ठीक है। जो आंतरिक प्रतिरोध है R बराबर लिखा है 0.5 ओम। तो प्राप्त अधिकतम विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं ओम के नियम अनुसार V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। तो I बराबर क्या आ जाएगा? V अपान R। V का मान कितना लिखा है? 1.5 और R का मान लिखा है 0.5। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 15/5। 15 यानी कि I बराबर कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर। क्लियर है? यानी कि उस चालक तार से अधिकतम कितना धारा प्रवाहित हो सकता है? 3 एम्पियर।
इससे ज्यादा यदि हम करेंगे ना, 3 एम्पियर ज्यादा, उससे ज्यादा धारा उस चालक से यदि प्रवाहित करवाएंगे तो ओवर हीटिंग होगा, और वही होता है शॉर्ट सर्किट। होता है ना शॉर्ट सर्किट, घर में आग लग गया, कोचिंग वोचिंग में भी लगा था आग। हाँ, इसके पीछे बस यही रीजन होता है। ओवर क्या बोलते हैं, जितनी उसकी तार की क्षमता है, चालक तार की, उससे ज्यादा यदि हम धारा लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हिट होगा, और हिट होगा तो फिर आग लगना तय है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो बताओ, लगा लोगे तुम लोग। ठीक है, एक चालक तार में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। लग जाएगा जी, लगाना कोशिश करना। अगला क्वेश्चन एक और है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो बल्ब द्वारा 220 वोल्ट स्रोत से कितना धारा लेगा, यह बता देते हैं हम। बता देना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बोल रहा है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यानी कि आर का मान कितना लिखा है, 1200 ओम। क्लियर है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से, यानी कि V बराबर कितना लिखा है, 220 वोल्ट के स्रोत से कितना धारा लेगा। आसान हो गया, दिखाई देने लगा सकते हैं, निकाल लेंगे। V बराबर I इंटू आर, इनके यहाँ से I बराबर V अपान आर। V का मान कितना लिखा है, 220 वोल्ट, ये लिखा है, और R का मान कितना लिखा है, 1200। 2 एक जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, यहाँ से 22/120, 2 से काट दो, 2 11, 2 छक्के 12, 0, यानी हो जाएगा 11/60। थोड़ा सा और गुणा भाग करो, 0 दशमलव लगाओ, हो जाएगा, एक बार में जाएगा 50 बचेगा ना, दशमलव लगाओगे 0, यानी कि 6 8 48, 8 बार में जाएगा 48, अरे 48 हो जाएगा, 480, 20 बच गया, दशमलव लगाओगे 0, 200, 6 दिन 12, 6 3 18, यानी कि लगभग 0.183 एम्पियर की धारा क्या करेगा वो। यदि कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर की धारा लेता है, यानी कि I का मान कितना लिखा है, 4 एम्पियर। ठीक है, यदि उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है, यानी कि V बराबर कितना है, 60 वोल्ट है। यदि विभवांतर को हम 120 बना दें, यानी कि 60 से कितना कर दे रहे हैं हम, 120, यानी कि इसको V1 बोल दो, ये हो जाएगा V2 बराबर कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट। तो विद्युत हीटर का मतलब 120 वोल्ट करने पे विद्युत हीटर कितना धारा लेगी, यानी कि I2 ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन लगाने के लिए तुमको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट ये है, मान लो कोई भी तार है, तो तार से यदि हम 4 एम्पियर का धारा जब ले रहे थे तो उसमें विभवांतर 60 वोल्ट हो रहा था। ठीक है, अब यदि हम विभवांतर को 120 कर देंगे तो क्या उस तार का मटेरियल चेंज हो जाएगा? नहीं सर, मटेरियल वही रहेगा ना। आज जो विद्युत प्रतिरोध है वह विद्युत जो चालक तार उस मटेरियल की वजह से है, यानी कि उसका प्रतिरोध चेंज होगा नहीं, होगा ना। यदि प्रतिरोध चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे जो R है वही R यहाँ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। हाँ, तो बताओ फार्मूला क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू आर, यानी कि R बराबर क्या होता है, V अपान I, ये होता है ना। यानी कि ये हुआ, यानी कि V1 अपान I1 इक्वल टू V2 अपान I2, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, क्योंकि हमने तार को तो चेंज नहीं किया, तार वही है। यदि तार वही है तो प्रतिरोध सेम होना चाहिए। ठीक है, V1 का मान कितना लिखा है, 60 वोल्ट लिखा है। जब 60 वोल्ट दे रहा है तो I का मान कितना है, 4 एम्पियर। V2 का मान बोल रहा है कि 120 कर दीजिए आप, तो I2 का मान ज्ञात कीजिए। 60 से करो 6 दूनी 12, यानी कि यहां से I2 बराबर कितना हो जाएगा जी, ये इधर जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी कि जो धारा है उसका कितना मान हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। कोई दिक्कत?
नहीं है। अगला क्वेश्चन लगाना है, बोल दे रहे हैं। बोल रहा है एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट तथा 2.2 एम्पियर धारा लेता है। यदि विभवांतर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो बल्ब कितना धारा लेगा। सेम ऐसा क्वेश्चन है, उसमें प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। क्लियर है? चल ठीक है। अब कल हम बताएंगे तुम लोग को विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। ठीक है? ठीक।